प्रभारी हिंदू वाहिनी वाराणसी मंडल। आज यात्रा के बारे में बताएं। आज हिंदू वाहिनी वाराणसी महानगर के तत्वाधान में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गीत दिवस के उपलक्ष्य में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें देश के उन सभी क्रांतिकारी साथियों के तैलचित्र हैं, भारत माँ का चित्र है और इसका कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि वंदे मातरम गीत का प्रचार प्रसार और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वंदे मातरम गीत के विषय में जाने और उसका प्रचार प्रसार हो। इस निमित्त हर वर्ष हिंदू वाहिनी के तत्वाधान में कार्यक्रम होता आ रहा है। इस यात्रा कहाँ तक जाएगा? ये यात्रा मैदागिन के गुरु गोरखनाथ मंदिर प्रांगण से निकल करके लोहटिया, कबीर चौरा, लहुरा बेद, चेतगंज, बेनिया नई सड़क होते हुए सरदार उधम सिंह पार्क गिरजाघर चौराहे पे जाकर के समाप्त होगा। और इसमें हिंदू वाहिनी के विभिन्न इकाइयों के जो ब्लॉक इकाई के कार्यकर्ता हैं और नगर में मंडल इकाई हैं, हर मंडल इकाई से कार्यकर्ता आ रहे हैं जो है। जैसा कि अभी मोदी जी ने बताया कि वंदे मातरम राष्ट्र गीत है, तो उसको भी एक दर्जा देना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और निश्चित तौर पे जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर उनकी सरकार चल रही है, उनके नेतृत्व में वंदे मातरम और देश का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ रहा है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वहाँ पे जो भी कोई सरकारी ऑफिसों में जब भी कोई फ़ोन उठाएगा तो उसे वंदे मातरम कह करके वो जो है वहाँ से उच्चारण करेगा जो है। हेलो की जगह वंदे मातरम। एक अच्छी पहल महाराष्ट्र सरकार ने भी किया है। इसी प्रकार से हर प्रदेश में, हर पूरे देश के अंदर वंदे मातरम को लेकर के प्रचार प्रसार होना चाहिए और ये कार्य होना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है कि मोदी जी के राइट हैंड योगी जी है, योगी जी के राइट हैंड आप हैं, तो उस स्थिति में कितनी जल्द ये चीज़ को लागू कर दिया जाएगा, क्या उम्मीद लगाएंगे? देखिए, सरकार ने अच्छा कार्य किया है। आज उत्तर प्रदेश का एक मॉडल रूप पूरे देश और पूरे विश्व भर में देखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पे वंदे मातरम गीत को लेकर के जिस प्रकार से क्रांतिकारियों ने आंदोलन किया था, देश को आज़ादी मिली थी, उस वंदे मातरम गीत को लेकर के प्रदेश सरकार एक अच्छा निर्णय जल्द ही हम सबके बीच में लेकर के आएगी जो है। बाकी हम लोग अपने कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि व्यापक पैमाने पे वंदे मातरम गीत का प्रचार प्रसार हो, वंदे मातरम गीत को कंठस्थ करें लोग। इस विषय में योगी जी से आपको कोई बात नहीं है? महाराज, इस विषय को जानते हैं, चूँकि यही उत्तर प्रदेश है। जब 2015 में 2014 की बात है, जब हम लोग वंदे मातरम गीत को लेकर के यात्रा निकाल रहे थे, तो उस समय की मनीष पांडे। आज किस तरह की यात्रा निकल रही है, क्या उद्देश्य है यात्रा का? आज ये 7 सितंबर जो है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत दिवस के रूप में बहुत पहले से हम लोग मना रहे हैं। अब एक परंपरा के रूप में हो गया है। आप ये देखेंगे कि वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, ये एक उपेक्षित एक तरह से माना जाता है। आप राष्ट्रगान की अगर हम तुलना करते हैं राष्ट्रगान से, तो उसको उतना मिला नहीं। अभी आप देखेंगे 15 अगस्त में मोदी जी ने पूरे कार्यक्रम किया, पूरे राष्ट्र का आह्वान किया तिरंगे के साथ। उसी तरह से हम भी मांग करते हैं कि संसदीय क्षेत्र है उनका, वर्तमान में हमारी सरकार भी है, तो ऐसे में वंदे मातरम को भी वही मिलना चाहिए। इसको एक राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाना चाहिए, जिस तरह से 26 जनवरी और 15 अगस्त है। लेकिन आप अधिक स्कूलों में बच्चों में जाइए तो वंदे मातरम को पता ही नहीं है। हम तो यहाँ तक भी मांग कर रहे हैं कि आप देखिए, अभी एशिया कप हो रहा है, भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, भारत श्रीलंका का मैच हो रहा है, तो वहाँ वंदे मातरम गीत से वो होना चाहिए। हम राष्ट्रगान होता है ना, मैं राष्ट्रगीत की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रगीत से होना चाहिए। राष्ट्रगीत का आप देखिए, वंदे मातरम का कितने लोग विरोध करते हैं इसी जगह, तो वो नहीं होना चाहिए। राष्ट्रगीत का वो दर्जा, भले आपने उसको राष्ट्रगीत दिया है, लेकिन एक सौतेला व्यवहार है उसके साथ। स्वयं प्रधानमंत्री जी हर नारे में वंदे मातरम बोलते हैं। क्या इससे पूर्व के प्रधानमंत्री ने कभी बोला है वंदे मातरम? नहीं बोला। तो भारत के आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हर नारे में, शुरुआत में, समापन में वंदे मातरम बोलते हैं, लेकिन वंदे मातरम के साथ एक सौतेला व्यवहार। हम कह रहे हैं कि जिस दिन उसको एशिया कप या विश्व कप में वंदे मातरम से खिलाड़ी शुरुआत करें, तो उस दिन हमें लगेगा कि नहीं, हम वंदे मातरम की हमारी जीत हुई है, हम वंदे मातरम को वो दर्जा दे सकते हैं। इसके साथ सौतेला व्यवहार है। आपकी मांग है कि? मांग भी है, मांग वही मैं बता रहा हूँ ना कि राष्ट्रीय गीत का दर्जा जरूर है, लेकिन सौतेला व्यवहार है। ऐसा क्यों? आपको मैंने बताया ना कि पूर्व में प्रधानमंत्री कभी बोलते नहीं थे वंदे मातरम। आज हमारा भाग्य है कि हर नारे में वंदे मातरम के साथ शुरुआत होता है, उसका समापन होता है।
यही पूर्व में हम यहाँ से वंदे मातरम निकलते थे। पूर्व की सरकारों ने रोका है हमको वंदे मातरम कहने से, हमारी रैलियों पे प्रहार किया गया है। लेकिन आज भाग्य है हमारा, सौभाग्य है हमारा कि हम निकल रहे हैं वंदे मातरम कहते हुए बनारस की, काशी की सड़कों में जा रहे हैं। सर आपकी सरकार क्या आपने इस राष्ट्रगीत को मैं वही बता रहा हूँ कि 7 सितंबर को राष्ट्रीय गीत को हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हर व्यक्ति को वंदे मातरम याद होना चाहिए, हर स्कूलों में अनिवार्य हो वंदे मातरम गाने के लिए। मैं वही दर्जा दिलाना चाह रहा हूँ, सरकार से हमारी वही मांग है। जिस तरह से मोदी जी ने 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व है, 7 सितंबर भी उसी तरह से राष्ट्रीय पर्व घोषित होना चाहिए और वही दर्जा मिलना चाहिए, ये मांग है हमारी।